स्टॉक मार्केट की चर्चा हो और आईपीओ का जिक्र ना हो तो शो अधूरा सा रहता है। और आजकल तो आईपीओस की भरमार है, इसीलिए हम अब कुछ उन आईपीओस की चर्चा करेंगे जिनके बारे में मार्केट में काफ़ी बज़ है। इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि उसमें निवेश करें या ना करें, यानी कि सब्सक्राइब करने के लिए अप्लाई करें या नहीं करें। और इस बाद में इस तरह की चर्चा में सबसे बेस्ट एडवाइस देने के लिए कौन है? अरुण केजरीवाल, जो कि प्राइमरी मार्केट के एक्सपर्ट हैं और वो हमारे साथ हैं हमारे आईपीओ सेगमेंट के लिए। अरुण जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। प्रगति जी, नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। अच्छा सर, मैंने बताया कि आईपीओ मार्केट मतलब काफ़ी धूम रहती है, हर हफ्ते ही आईपीओज़ आते हैं और कुछ आईपीओज़ ऐसे होते हैं जिनके बारे में बड़ी चर्चा होती है। तो ऐसा ही एक आईपीओ है। वैसे हम थोड़े ज़्यादा आईपीओज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस आईपीओ की जिसके बारे में मार्केट में काफ़ी हंगामा हो रखा है। सभी जानना चाहते हैं कि इसमें क्या ख़ास है, क्या करें और ना करें। मैं बात कर रही हूँ श्री लोटस डेवलपर्स रियल्टी की। आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और 1 अगस्त तक इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आईपीओ का साइज है 792 करोड़ का, प्राइस बैंड है 140 रुपए से लेके 150 रुपए का, लॉट साइज है 100 का, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए की होगी। जीएमपी आज जब मैं देख रही थी उस टाइम तक 29% था। बजाज ब्रोकिंग और एंजल वन, ये ब्रोकिंग फर्म्स ने सब्सक्राइब करने की सलाह भी दे दी है और अभी तक पहला दिन है लेकिन 36% सब्सक्राइब हो चुका था मिड डे तक। अब इस आईपीओ की चर्चा क्यों हो रही है इतनी ज्यादा? सबसे बड़ी वजह है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इनमें इन्वेस्ट किया है। शाहरुख खान ले लो, अमिताभ बच्चन ले लो, और आपके एकता कपूर की पूरी फैमिली है, ऋतिक रोशन है, बड़े सारे बड़े बड़े नाम हैं जो इसमें दिखते हैं। इस आईपीओ को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्यों पूरा का पूरा बॉलीवुड इसको मल्टी स्टारर ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने में क्यों लगा पड़ा है? आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है प्रगति। दो चीज बताना चाहूंगा कि ये कंपनी के जो मुख्य लैंड बैंक जो कही जाती है बिल्डिंग के लिए, वो है रीडेवलपमेंट। ये सोसाइटी रीडेवलपमेंट करती है, यानी कि इसके पास में लैंड बैंक नहीं होता। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग होती है उसको तोड़कर नई बिल्डिंग बनाई जाती है, और जो मौजूदा उसमें रहने वाले लोग हैं उनको उनके फ्लैट के बदले में कुछ जगह और मिलती है, और बाकी जो फ्री सेल जगह होती है वो बेची जाती है। अब आपने एक सवाल और उठाया कि इसमें बॉलीवुड पूरी की पूरी लगी हुई है, ऐसा क्यों? तो जहां तक कंपनी के प्रमोटर का सवाल है, पंडित जो मिस्टर पंडित है, उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स ऐसी बनाई है जहां पर सेलिब्रिटीज के ऑफिसेज हैं। एक इनकी अंधेरी स्थित एक बिल्डिंग है जिसमें कि मेरे ख्याल से ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं होगा जिसका उसमें छोटी ऑफिस से लेके बड़ी ऑफिस तक उस बिल्डिंग में मौजूद नहीं है। कहने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट करते हैं, इनका जुहू फोकस है, और मेरा जुहू में रहना एक सौभाग्य है। ऐसा कहे कि मेरे घर से इनकी ऑफिस पहुंचने में मुश्किल से 7 से 8 मिनट पैदल का फासला है। अ, अगर आप इस एरिया की बात करें तो हर दूसरी तीसरी जो रीडेवलपमेंट हो रही है उसमें आपको श्री लोटस डेवलपर्स का नाम मिलेगा कि वो ये बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। अब आ जाइए कि फिल्म वाले इनके साथ क्यों संबंधित है, वो क्यों ये काम इनके साथ इनके प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते हैं। नीट क्लीन बिजनेस है। जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर करते हैं, और इनका कहीं पर भी एडवर्टिजमेंट, ब्रोशर कुछ नहीं है। हार्ट सेल जो की जाती है रियल एस्टेट में वो नहीं है। ज्यादा करके वर्ड ऑफ माउथ से इनकी प्रॉपर्टी बिक जाती है। ऐसे Ex- माहौल में ऐसे माहौल में प्रगति इनको एक एडवांटेज मिलता है। प्रीमियम प्राइसिंग के ऊपर ये अपनी प्रॉपर्टी बेच पाते हैं।
ओके, तो आप बता रहे थे कि जो कंपनी के प्रमोटर हैं आनंद कमल नयन पंडित, ये मैंने भी इनके बारे में पढ़ा, ये खुद फिल्म प्रोड्यूसर हैं और अभी तक इन्होंने लग्जरी प्रोजेक्ट्स जिन आप बात कर रहे हैं सेलिब्रिटीज़ की, वहाँ पर, और सेलिब्रिटी से रिश्ता नाता है, इसकी वजह से इनको प्रमोशन या हम कहें पब्लिसिटी तो काफ़ी मिल चुकी है। तो अब हम आते हैं जो ये रिटेल निवेशकों के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, 712 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, उसके लिए निवेशकों के 792 करोड़ का जो जुटाना चाहते हैं, आप क्या राय देंगे? सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें दो राय है। पहली ये कि आपका नजरिया क्या है। आप सिर्फ लिस्टिंग पॉप लेकर भागना चाहते हैं या आप कंपनी में निवेश करना चाहते हैं और निवेशित रहना चाहते हैं। अगर आप लिस्टिंग पॉप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बेशक कीजिए, इश्यू ओवर सब्सक्राइब हो जाएगी 3 दिन के अंदर में। और जिस हिसाब से एक 28-29% का एक प्रीमियम है, मान लीजिए कुछ उतार चढ़ाव भी इस प्रीमियम में होता है, तो ये बढ़कर घटकर 25 से 35% के एक रेंज में प्रीमियम वेरी कर सकता है। तो भी आपको पैसे बनते हैं लिस्टिंग पॉप के हिसाब से। अब आ जाइए, अगर आप कहते हैं लिस्टिंग पॉप में मुझे इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैं अप्लाई करना चाहता हूं लंबी अवधि के लिए, जो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट जैसी सेक्टर में 2 से 3 साल का नजरिया है। इनके पास जो प्रोजेक्ट्स इन हैंड है, जो इन कंपनी का रियलाइजेशन है, जो इसको मार्जिन ये कंपनी कमाती है, वो सब देखते हुए मेरे हिसाब से 2 से 3 साल के नजरिए में आपको 30 से 35% का अप्रिसिएशन आप ये समझिए हर साल मिल सकता है। मोटा मोटी कहने का तात्पर्य कि 3 साल में आपके पैसे डबल हो सकते हैं, ऐसी एक इसमें संभावना है। आपके ऊपर है कि आप लिस्टिंग गेन लेकर भागना चाहते हैं या लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चाहें आप इन्वेस्टर के माइंडसेट से सोचें, यानी लंबी अवधि के लिए सोचें, या फिर लिस्टिंग गेन, दोनों में ही आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप लंबे समय के लिए फ़ायदे में रहना चाहते हैं या फिर तुरंत भागना चाहते हैं।